प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। क्लास 10 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 रिफॉर्म्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशन, इस चैप्टर पे हमारी वीडियो सीरीज चल रही है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशनल रिफॉर्म। एजुकेशनल रिफॉर्म में आज हमारा डिस्कस होने वाला है राजा राधाकांत देव और राजा राम मोहन रॉय, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था एजुकेशनल रिफॉर्म्स में। तो चलिए आज का वीडियो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया के स्प्रेड होने में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है। हम लोगों ने वुमेन्स एजुकेशन में विद्यासागर का कंट्रीब्यूशन अपने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन के स्प्रेड में राजा राम मोहन रॉय और राजा राधाकांत देव, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। एक एक करके दोनों के नाम के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके डिस्कस करना अपने स्क्रीन पर। राजा राम मोहन रॉय, सबसे पहले हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। राजा राम मोहन रॉय वॉज द पायनियर ऑफ इंडियन रेनेसांस एंड इज हेल्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न मैन इन इंडिया। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किसे फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आंसर है राजा राम मोहन रॉय। डिस्पाइट ऑफ बीइंग एन अरेबिक, पार्सियन एंड संस्कृत स्कॉलर, तो वो खुद एक अरेबिक, पार्सियन और संस्कृत इन तीन लैंग्वेज के स्कॉलर रहे हैं। ही शोड एन इमेंस इंटरेस्ट इन वेस्टर्न एजुकेशन। तो कह रहे हैं कि इवन दो कि वो इन तीनों सब्जेक्ट्स के स्कॉलर रहे हैं, यानी ओरिएंटल एजुकेशन उन्होंने हासिल की थी, इसके अलावा उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा था, वो था वेस्टर्न एजुकेशन में। ही वॉज ऑफ द व्यू दैट मॉडर्न इंडिया वुड बी बिल्ड ऑन मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन। तो उनका कहना था कि अगर आप इंडिया को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, यानी कि समय के साथ उसे चलाना चाहते हैं, तो ज़रूरी होगा कि आप यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाएं। अगले स्क्रीन पे हम लोग चलिए पढ़ के देखते हैं कि इन्होंने क्या और चीज़ें कंट्रीब्यूशन में यहाँ दी हैं। In 1816 AD, Raja Ram Mohan set up an English school at his own expense in Suripara near Hedwa। तो हेडवा के पास में सूरीपारा नाम का एक जगह है जहां पर उन्होंने अपने एक्सपेंसेस में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन किया, हेडवा नियर कैलकाटा। इट केम टू बी नोन एज एंग्लो हिंदू स्कूल इन 1822 AD एंड मच लेटर इंडियन अकेडमी ऑन 20 जनवरी 1817 AD। तो हम लोगों को यहाँ समझना पड़ेगा कि जिस स्कूल को उन्होंने इस्टेब्लिश किया वो पहले एंग्लो हिंदू स्कूल के नाम से जानी जाने लगी और बाद में इसे रीनेम किया गया इंडियन एकेडमी में। डेविड हेयर, राधाकांत देव, वैद्यनाथ मुखोपाध्याय एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सर एडवर्ड हाइड ईस्ट टुक द इनिशिएटिव टू फाउंड हिंदू कॉलेज। और इन लोगों ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया जिसमें उन्होंने हिंदू कॉलेज को स्टैब्लिश किया। It is said that Raja Ram Mohan Roy provided much assistance to them, though Dr. Ramesh Chandra Majumdar holds a different opinion। तो यहाँ पर डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार की बात की जा रही है, जो एक हिस्टोरियन रहे हैं। उनका ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट रहा था, लेकिन बाकी लोगों का कहना है या बाकी सारे हिस्टोरियन का कहना है कि यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इन लोगों को असिस्ट करने में कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इस तरह की चीज़ों में। In 1813 AD, the Charter Act was passed allowing the East India Company a future 20-year term to rule over India। तो इसके बाद 1813 में एक चार्टर एक्ट आया और चार्टर एक्ट के बाद ये क्लियर कर दिया गया कि इंडिया पे आने वाले 20 ईयर्स तक अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहने वाला है। इस एक्ट के बाद आप समझ ही सकते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन को अब संभालना बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया था। इट वॉज स्टेटेड क्लियरली इन वन ऑफ द क्लॉजेस दैट द कंपनी वुड स्पेंड अ सम ऑफ नॉट लेस देन 1 लाख ऑफ रुपीज़ इन ईच ईयर फॉर द स्प्रेड ऑफ मास एजुकेशन इन इंडिया। और जब ये चार्टर एक्ट आया तो उसी टाइम पे ये बात क्लियर कर दी गई थी कि एजुकेशन पे पैसे खर्च करना, जो कि 1 ईयर में 1 लाख का बजट बनाया गया था, कि इस बजट को वहाँ एक्सपेंस करना ही पड़ेगा। द जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वॉज फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पज इन 1823 AD। इसके लिए एक जनरल कमेटी बनाई गई और पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जिसका नाम हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। मेंबर ऑफ दिस कमेटी डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ संस्कृत कॉलेज इन 1823 AD इन कैलकाटा। अब इस कॉलेज ने डिसाइड किया, इस कमेटी ने डिसाइड किया कि वो एक संस्कृत कॉलेज एस्टैब्लिश करेगी। बट आपको साफ समझ में आ रहा है कि ये जो वो करना चाहते हैं, ये मास एजुकेशन में ओरिएंटल एजुकेशन को सपोर्ट करना होगा, ना कि वेस्टर्न एजुकेशन को। और राजा राम मोहन रॉय वेस्टर्न एजुकेशन के स्प्रेड में लगे हुए थे, क्योंकि वो समझ रहे थे कि इवन कि वो खुद एक स्कॉलर रहे हैं 3 मेजर लैंग्वेजेस में, जो संस्कृत है, पार्सियन है, और उस टाइम पे संस्कृत पार्सियन के अलावा हम लोगों ने देखा हिंदी पे थे। लेट मी जस्ट चेक इट। हम लोगों ने अभी पढ़ा उनके बारे में, वो संस्कृत, पर्शियन और अरेबिक इन 3 लैंग्वेजेस में वो स्कॉलर रह चुके थे। तो इसके बाद आप समझ ही सकते हैं कि अगर वो खुद इन 3 सब्जेक्ट में स्कॉलर हैं तो इसके बारीक चीज़ों को वो समझते हैं कि इसका कितना इंपॉर्टेंस, कितनी वैल्यूज़ है। तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं।
Ram Mohan Roy opposed this decision of the committee and wrote a letter to Governor General Lord Amherst, और उन्होंने एक इसके बाद लेटर लिखा. ही एक्सप्लेन टू लॉर्ड आर्महेस्ट द impracticability of the scholarly study of Sanskrit and demanded the introduction of modern scientific education and English learning in India. उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की स्कॉलरशिप, इस तरह की स्कॉलरी डिस्कशन इन संस्कृत विल नॉट बी इफेक्टफुल फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, द मास ऑफ द इंडिया. मतलब मास एजुकेशन में अगर आपको लेके जाना है, सो इफ़ यू वांट टू लिटरेट देम, गिव देम अ साइंटिफिक स्टडी इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस ओरिएंटल स्टडीज़. तो इस तरह से किसी लैंग्वेज की स्टडी और अपनी संस्कृति की स्टडी से जरूरी होगा कि हट के अभी उनको किस तरह की संस्कृति, किस तरह के नॉलेजेस दी जाए, तो साइंटिफिक नॉलेजेस दी जाए और इंग्लिश लिटरेचर से उनको वाकिफ करवाया जाए. राम मोहन रॉयज लेटर हैज़ एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसेंस. तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन के आया था. He welcomed the Christian missionary to participate in the field of education in India. उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को भी सपोर्ट किया. When the Scottish missionary Alexander Duff took steps towards founding a General Assembly Institute in Calcutta, the biggest help came from Ram Mohan Roy. Professor P. Spear, the British historian, calls Ram Mohan Roy the founder of modern India. तो वो ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन रहे हैं जिनका नाम है पी स्पेयर, प्रोफेसर पी स्पेयर. उन्होंने साफ कहा है कि मॉडर्न इंडिया का अगर किसी, जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा भी इनके बारे में, कहा जाता है कि इन्हें क्यों कहा जाता है, आई थिंक इतने देर में आपको क्लियर हो गया होगा. तो इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वाई राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय इज टर्म्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया. तो ये भी आप इस क्वेश्चन के साथ ही आंसर दे सकते हैं. तो यहाँ तक हम लोगों ने अब तक जो डिस्कशन किया वो था राजा राम मोहन रॉय के बारे में. चलिए अब डिस्कस करते हैं राजा राधाकांत देव के बारे में. राजा राधाकांत देव ये कौन थे और इन्होंने क्या चीज़ें की, चलिए उनके बारे में जानते हैं. किस तरह से उन्होंने स्प्रेड ऑफ, जो हमारा ये स्प्रेड हुआ है मॉडर्न एजुकेशन का या वेस्टर्न एजुकेशन का, उसमें इन्होंने कैसे हेल्प किया. वाइडली ओन द स्कॉलरशिप इन संस्कृत एंड पार्सियन एंड इन फ्रंट रैंकिंग लीडर ऑफ द कंजर्वेशन हिंदू सोसाइटी, राजा राधाकांत देव वॉज अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, वुमेन्स एजुकेशन एंड मेडिकल साइंस. तो राधाकांत देव के बारे में साफ कहा जा रहा है कि वो खुद भी एक स्कॉलरशिप रहे हैं, स्कॉलर रहे हैं संस्कृत में, पार्सियन में, लेकिन एट द सेम टाइम वो वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करते हैं. और वेस्टर्न एजुकेशन से रिलेटेड सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन नहीं बल्कि वुमेन्स एजुकेशन को भी वो सपोर्ट करते हैं और मेडिकल साइंसेस को भी वो सपोर्ट करते हैं. मेडिकल साइंस के फील्ड में उनका कैसा कंट्रीब्यूशन था ये हम लोग थोड़ी देर में पढ़ने वाला है, तो चलिए देखते हैं आगे. His father, Gopi Mohan Dev, was involved in managing his father's footsteps and looked after the institution's administration for 32 long years. He played a vital role in drafting the rules and regulation of the college. तो एक कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशन को उन्होंने 32 ईयर्स तक संभाला भी और उसमें जितने भी पॉजिटिव चेंजेस की जरूरत थी उन्होंने सब कुछ यहाँ किया है. He played a vital role in drafting the rules and regulation of the college. He believed in a secular studies and thought that the primary job of the teacher was to inculcate the love of academics and ethics in student. तो ये टीचर का एक प्राइमरी जॉब होता है, उनका पहला काम ये होता है कि वो बच्चों को इस एजुकेशन से, इस एकेडमिक्स के प्रति उनका प्यार बढ़ाएं, न कि वो बस उन्हें पढ़ाना स्टार्ट कर दें. तो आगे बढ़ के देखते हैं क्या चीज़ें दी गई हैं. द स्कूल बुक सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन 4 जुलाई 1817 AD विद एन एम ऑफ राइटिंग एंड पब्लिशिंग स्कूल लेवल टेक्स्ट बुक फॉर इंडियन स्टूडेंट्स. तो स्कूल लेवल के टेक्स्ट बुक को पब्लिश करने का ये जो काम है ये सबसे पहले स्कूल बुक सोसाइटी ने स्टार्ट किया. राधाकांत देव एक्सटेंडेड द हेल्प टू दिस प्रोजेक्ट. द स्कूल बुक सोसाइटी लेड टू द फाउंडेशन ऑफ स्कूल सोसाइटी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू सेट अप द स्कूल अक्रॉस कैलकाटा. तो यहाँ पर सबसे पहले स्कूल बुक सोसाइटी बन के आई 1870 में, जिसका काम क्या था, तो टेक्स्ट बुक बनाना बच्चों के लिए, जहाँ पर बच्चे को एक सर्टेन सिलेबस को फॉलो करते हुए एक टेक्स्ट बुक मिलेगा. उसी टाइम के उसके बाद डेवलपमेंट के स्टेज में स्कूल बुक सोसाइटी ने फाउंडेशन किया स्कूल सोसाइटी का, जिसका काम था स्कूल इस्टेब्लिश करना. एट द इनिशिएटिव ऑफ राधाकांत देव, द सोसाइटीज ऑनररी इंडियन सेक्रेटरी एंड डेविड हेयर द यूरोपियन सेक्रेटरी, सेवरल स्कूल्स कम अप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिटी. तो कैलकाटा जैसे सिटी में बहुत सारे स्कूल की उस घड़ी स्टैब्लिशमेंट हुई और यहाँ पर राजा राधाकांत देव को और डेविड हेयर का नाम लिया जाएगा. राधाकांत देव वॉज इन द फेवर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स परसुइंग मेडिकल स्टडीज़. तो वो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वो वुमेन एजुकेशन को भी सपोर्ट करते थे और साथ ही साथ एट द सेम टाइम वो मेडिकल साइंस के स्टडीज़ को भी बहुत प्रेफर करते थे. व्हेन द प्रेजुडिसेस हिंदू सोसाइटी वाज अप इन आर्म्स ओवर द डाइसेक्शन ऑफ द ह्यूमन डेड बॉडीज एट द कैलकाटा मेडिकल कॉलेज, द लीडर ऑफ
कंजर्वेशन हिंदू सपोर्टेड द डाइसेक्शन। तो यहाँ पर ये सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डाइसेक्शन का मतलब क्या होता है। तो आपको पता है कि जो बॉडी डेड होती है, जिसका हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, ये पोस्टमार्टम की जो काम है ये मेडिकल साइंस के एक पार्ट में पड़ती है। और इस तरह के डाइसेक्शन करने को, इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जा रहा था, या जो हिंदू सोसाइटी थी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार थी कि लोग इस तरह के काम ना करें। लेकिन राजा राधाकांत देव ने इस चीज़ को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि नहीं, मेडिकल साइंस की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बॉडी का डाइसेक्शन से रिलेटेड, चाहे वो पोस्टमार्टम हो या बाकी चीज़ों की बात हो, ये इंपॉर्टेंट है, इसे जानना और सीखना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, he also supported the initiative to form a fund for sending Indian students to England to pursue higher medical studies and the science of dissection। तो उन्होंने सिंपली न केवल इसे सपोर्ट किया, बल्कि उन लोगों के लिए जो इसे सीखना चाहते हैं और हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक फंड रेज करना स्टार्ट किया, जहाँ पर उससे कलेक्ट करके वो उनके लिए भेजते थे, जिनसे उनकी हायर स्टडीज़ हो पाए। राधाकांत देव was actively involved with the Agriculture and Horticulture Society of India and was its vice president for a while। और वो यहाँ पर इसके लिए कुछ दिनों तक इसके वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। अब हम लोगों ने इनके दो पहलुओं को तो देख लिया, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को कैसे सपोर्ट किया और उन्होंने ये भी देख लिया कि मेडिकल साइंस को कैसे सपोर्ट किया। अब चलिए उनके वुमेन्स एजुकेशन वाले पार्ट को देखते हैं। अ सपोर्टर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, ही बिलीव्ड social development was not possible without the enlightenment of women। He was quite active in his field as the active secretary of school society। Radhakant Dev helped Gauramohan Vidyalankar to publish a booklet called Treatise on Women's Education in 1822 AD। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, वो वुमेन्स एजुकेशन को के सपोर्टर थे और उन्होंने क्या सपोर्ट में किया। तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि राधाकांत देव ने स्कूल सोसाइटी की हेल्प की थी, जिसमें ये गौरमोहन विद्यालंकार की बात की गई है, जिन्होंने एक बुकलेट टाइप प्रिंट किया था, उसमें इन्होंने हेल्प किया था। व्हेन ड्रिंक वाटर बेथुन टुक द इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश Calcutta Female School in 1849 AD, Radhakant Dev extended the help to him on condition that Christianity should not be preached among the girl students there। तो उन्होंने जब इसके बाद ड्रिंक वाटर बेथुन ने क्रिश्चियनिटी मिशंस को सपोर्ट करना स्टार्ट किया या कैलकाटा फीमेल स्कूल को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, हम लोगों ने देखा था जिसमें सेक्रेटरी के पोस्ट पर रखा गया था हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। तो उस टाइम पे हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि यहाँ पर हम जानते हैं कि उस टाइम पे इसे सपोर्ट देने वाले राधाकांत देव थे और उनका बस एक ही कंडीशन था कि यहाँ क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट ना करवाया जाए, उनको प्रीच ना करवाया जाए, उसके बारे में ना बताया जाए, बल्कि लोगों को इंग्लिश लिटरेचर से वाकिफ करवाया जाए। He was appointed as the president of management committee of Hindu Metropolitan College, set up in 1853 AD। In fact, it was the first national college of India। तो वो उसके प्रेसिडेंट के पोस्ट पे बैठे हुए थे। तो इसके बाद हमारा ये आर्टिकल यानी राधाकांत देव का जो हेल्प है वो भी खत्म हो जाता है। चलिए मैं आज के इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है उसे एक बार आप लोगों को अच्छे से समझाओ, और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से जिसका आप आंसर दे सकते हैं। आप अगर इसी स्क्रीन को देख रहे हैं तो इस स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, शायद आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर आपको वुमेन्स एजुकेशन में राजा राधाकांत देव का क्या कंट्रीब्यूशन था वो आपको दिख रहा है। इस स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा है कि उन्होंने किस तरह से वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया है, वेस्टर्न एजुकेशन को के हेल्प में वो आगे बढ़ के आए हैं। और यहाँ पर लगभग इन दोनों पैराग्राफ्स को आप एक साथ मिक्स करके लिखें तो आप ये दोनों ही चीज़ों को एक साथ आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि राजा राम मोहन रॉय का क्या कंट्रीब्यूशन रहा था वेस्टर्न एजुकेशन के स्प्रेड में। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग इस क्वेश्चन के इस आर्टिकल के बेसिस पर आंसर दे सकते हैं। ये हमारा आज का वीडियो था। आज हम लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन के स्प्रेड में राजा राम मोहन रॉय, राजा राधाकांत देव का कंट्रीब्यूशन पढ़ लिया है। आने वाले क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं अदर इनिशिएटिव टू स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन, और इसके साथ ही हमारा ये जो 2.2 आर्टिकल एजुकेशन रिफॉर्म है वो खत्म होगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे जहां पर हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा एजुकेशनल रिफॉर्म के बाद सोशल रिफॉर्म में, यानी सोसाइटी में कुछ चीज़ें गलत हो रही थी जैसे कि सती प्रथा, इनके बारे में हम लोग जानेंगे और उनके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आने वाले क्लास में। तो आज का वीडियो हमारा इतना दूर रहेगा, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।